जय झारखंड। चाहे ब्लॉक, जिला या विधानसभा के अंदर मुझे काम करने का अवसर मिले, ये महत्वाकांक्षा रहती थी, इच्छा रहती थी। अब उसको जगह नहीं मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो सामाजिक तौर पर काम करने का, राजनीतिक तौर में काम करने का जो जिद है, जिसको हम लोग तैयार करते आ रहे हैं पिछले 20 साल तक, वो कहीं ना कहीं उसको ये फील्ड में काम करने का अवसर भी नहीं मिल पाता था। इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को आपको दिया है। आप इस प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र रूप से सीधे हमसे जुड़कर आप काम कर सकते हैं। ये आजादी आपको दे रहे हैं और इस आजादी का आप सभी लोग अब आता है राज्य के अंदर में विषय मंथन आपको करना है। इस राज्य की सारी परिस्थिति की मार आप तक पहुंची हुई है। आज आपकी जो अवस्था है, जो आपका भविष्य अंधकारमय है, इसको आप खुद देख रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं कि एक अवस्था में आने के बाद, चाहे आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया हो, हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके आस में बैठे हुए हैं, या फिर आप एक रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इस प्रदेश में आपके लिए कोई मापदंड नहीं, ना कोई रोड मैप है इस प्रदेश के अंदर में। मैंने ये पहला प्रदेश ऐसा है जहां की सरकार 5 साल बैठी रही। जो सरकार और सरकार के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले जो लोग काम करते थे पिछली सरकार में, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब के रूप में वो पारा टीचर हो सकते हैं, या फिर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब राज्य के अंदर में रहे, वो सभी लोगों को यह विश्वास दिलाया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से समान काम, समान वेतन और समान अवसर के आधार पर आप सभी लोगों को स्थायित्व देने का काम ये सरकार करेगी। आज देख लीजिए हाल, ये सरकार के गिने हुए कुछ दिन शेष है, लेकिन 64,000 पारा टीचर का भविष्य अभी भी अंधकारमय है। सरकार अपनी जुबान से फिसल गई, जुबान से हट गई है। ये अवस्था राज्य के नौजवानों के लिए भी है। उन्होंने इस प्रदेश के नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौकरी सुनिश्चित करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था, बोलिए। ये बातें तो आपके कान तक गई है, ये लोगों तक गई कि सरकार आएगी भाई 5 लाख नौजवानों को कहीं ना कहीं नौकरी हम लोग को मिल जाएगा। आज देखो, ये सरकार के अंतिम कुछ घंटे, कुछ दिन बचे हुए हैं, लेकिन आप इसको आंकड़ों में, सरकार को तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये पहली सरकार ऐसी रही जो 25 लाख नौकरी, 5 साल मतलब 25 लाख नौकरी होना चाहिए था। एक साल को 2022 को इन्होंने वैकेंसी वर्ष घोषित कर दिया था कि इस वर्ष केवल वैकेंसी निकलेगा, नियुक्तियां होंगी, नियुक्ति वर्ष होगा। अब बताओ, 22 का श्वेत पत्र मुख्यमंत्री जी जारी करें। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जैसे पद का क्या गरिमा रह जाएगा जब मुख्यमंत्री किसी विषय की घोषणा करते हैं और विषय पूरा नहीं होता है, और कैसे, किस मुंह से आने वाले समय में जनता के बीच जाने की बात करते हैं। आइए, अब समय चुप बैठने का नहीं है, ये समय उनके लिए शेष है। वो अपना बात और छल करेंगे, वो राज्य की जनता के साथ छल कर रहे हैं। मैंने लगातार कह रहा हूं कि राज्य के युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। अब इस छल को, कपट को आपको समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ में यहाँ के नौजवानों को खड़ा करना पड़ेगा और एक नए परिणाम, एक नए विश्वास को प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए आजसू का एक वर्कर बनाकर आप सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। ये मेरा आग्रह आप सभी से। ये शांत और चुप बैठने का समय नहीं है, ये आपको अपना दायित्व तय करने का समय आ गया है। केवल इस राज्य के लिए केवल राजनेताओं का दायित्व है, ऐसा करके छोड़ेंगे तो प्रदेश को नुकसान होगा। इस राज्य में आपका भी दायित्व बनता है। आपका हक केवल वोट देना नहीं, बल्कि एक जवाबदेह राजनेता तैयार करना आपका दायित्व बनता है। आजसू पार्टी इस दायित्व को समझती है। आजसू का एक एक कैडर इस बात को समझे और राज्य भर के नौजवानों के बीच में एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी लोग शेष जो बचे हुए महीने हैं इसको पूरा करने का काम करिए। मुझे पूरा विश्वास है रांची के ग्रामीण क्षेत्र, चूंकि रांची राजधानी है, इसका एक प्रभाव है आपका यहाँ और आपकी एक्टिविटी का खूब प्रभाव रहेगा। आपका यहाँ किया हुआ कोई भी आंदोलन निश्चित रूप से राज्य के अंदर में एक विचार के रूप में लोगों के जहन तक जाएगा और पूरा राज्य आंदोलित हो सकता है। तो ये वातावरण बनाने के लिए मैं अपने पदाधिकारियों को, ये ऑफिस का काम खत्म करिए, ऑफिस से नीचे उतरिए और जाके पंचायत और गांव में बैठकर लोगों से विचार करना प्रारंभ करिए। वर्तमान समय के सवालों को गांव के नौजवानों के साथ शेयर करिए, उनके साथ रखने का काम करिए। ये ड्रीम, ये ऑफिस में बैठकर ये ड्रीम अब नहीं चलने वाला है। 2 महीना हर कोई गांव के चौपाल पर खड़ा होकर इस सरकार को ललकारने का काम कर। आजसू के प्रतिनिधि सम्मेलन का आहूत किया गया है। मैं नए पदाधिकारियों को उनके नए दायित्व के लिए शुभकामना देता हूं।
कि राज्य के अंदर में एक नए स्ट्रक्चर को पार्टी तैयार कर रही है जो युवा उत्सव के नाम पर, और ये हर जगह पर, हर जिले पर चल रहा है। आज रांची ग्रामीण के पंचायत स्तर के, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो चयन, जिस विषय को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े वाहक यूथ बनेंगे, और ये अपने दायित्व पर आ जाएंगे, राज्य की जरूरतों पर आ जाएंगे, और राज्य के भविष्य को न खुद को संवारेंगे बल्कि राज्य को संवारने का भी नेतृत्व इन्हीं के हाथ में रहेगा। ये तैयारी हमारी चल रही है राज्य भर में। इस महीने के अंत या पहले सप्ताह में हम राज्य भर के यूथ का, हमारा एक कमिटमेंट है कि हम लोग सभी एक जगह खड़ा होकर इस राज्य के 24 में जो परिणाम आने हैं, 24 के लिए जो हमें काम करना है, अंतिम जो हमारा इस प्रदेश के लिए, जो इस लोगों के हक हुकूम के लिए काम करना है, उसके पक्ष में ये सभी खड़ा होंगे और निर्भीक रूप से पूरे परिणाम तक लगातार ये संघर्ष करेंगे। मैं उसको देखा नहीं, मैं इसको देखूंगा तब बोल पाऊंगा। जीरो प्लान पे सरकार काम कर रही है। आज के दिन में राज्य सरकार के पास चले जाइए आप श्रम नियोजन विभाग में, तो नियोजन का क्या माध्यम है आपको बता देंगे। जितने भी रजिस्टर्ड छात्र हैं उनके लिए क्या प्लान है, जीरो है आपका। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री सब किए हुए छात्र हैं, लेकिन किसी के लिए किसी स्तर पर कोई प्लान इस राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार रक्षाबंधन के दिन मैया योजना की शुरुआत वो करने जा रही है और खाते में पैसे भेजने जा रही है। शुभकामना उनको, कैसे देखते हैं? तो बड़ा शुभकामना देखते हैं। 40 साल से जो किए हैं वही काम करने जा रहे हैं। चलो धन्यवाद।